हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानेंगे कि सही तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि जो सही लेवल हो जिसके ऊपर कि प्राइस अपना रिएक्शन दे सकता है, या जो कि ऐसे ऐसे लेवल हम ड्रॉ करना सीखेंगे जो जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, जहाँ पर प्राइस टर्न होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो वो लेवल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम में, चाहे डेली का टाइम फ्रेम हो, आवरली हो, 15 मिनट्स हो या 5 मिनट्स हो। तो इसी के बारे में जानेंगे हम आज कि सही लेवल हम कैसे ड्रॉ करें। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहले एक एक थ्योरी समझ लेते हैं कि सही जो लेवल होता है वो कौन सा होता है किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी टाइम फ्रेम है एक्स वाई जेड, और प्राइस इस तरीके से चल रहा है। तो नॉर्मली होता क्या है कि ये जो ड्राइव मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ, इसमें ये जो स्विंग पॉइंट्स होते हैं ये हमारे लेवल होते हैं। जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर जाके नीचे आया है। उसी तरीके से ये जो लेवल है जहाँ से प्राइस नीचे से ऊपर गया है, अब गिरती हुई मार्केट में प्राइस यहाँ से आके यहाँ से टर्न हो गया। तो यानी कि ये एक सपोर्ट एरिया बन गया, यहाँ एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया। लेकिन एक्चुअल चार्ट इस तरीके से नहीं दिखता है। एक्चुअल चार्ट कैसे दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअल चार्ट दिखता है इस तरीके से। अब इसमें कौन सा लेवल कैसे निकालेंगे, ये बहुत कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। तो जब हम गलत लेवल ड्रॉ करके बैठ जाते हैं तो उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा उड़ेगा ही उड़ेगा, 90% चांस रहेंगे हमारा स्टॉप लॉस उड़ जाएगा। तो इसी को हम जानेंगे किस तरीके से अपने लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं सही तरीके से। तो इसमें हमें कैसे पहचानेंगे ये देखना है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक आवरली चार्ट है, तो इसके अंदर लेवल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके हम स्विंग पॉइंट्स देखेंगे। जैसे कि ये जो बड़े बड़े स्विंग पॉइंट्स होते हैं, इन छोटे स्विंग पॉइंट्स को हम अवॉइड करेंगे। ये जो छोटे छोटे स्विंग पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये इनको हमें नहीं लेना है। हमें अगर मान लेते हैं कि इंटरडे पर्पस के लिए अगर हम आवरली चार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो कम से कम 2 दिन का हमें चार्ट लेना है। जो 2 दिन का डाटा है वो लेना है आवरली, उसको आवरली कैंडल पे उसको लगा के, और फिर हमें चार्ट को देखना है। तो उसमें क्या देखना है, जो ये बड़े स्विंग लगे हैं इनको देखना है, इनकी मार्किंग करनी है, ना कि इन छोटे स्विंग की। तो इसी के अंदर अगर मुझे सही सपोर्टेशन निकालने हैं तो जो बड़े स्विंग है, जैसे ये वाला एक एरिया हो गया, ये एक मेरा रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा जो मेरा रेजिस्टेंस बनेगा वो एक ये वाला बनेगा। तीसरा जो सपोर्ट है, जो कि अब सपोर्ट ऐसे दोनों के तरीके से वर्क कर सकता है, क्योंकि जब ये सपोर्ट यहाँ पे है और यहाँ पे ब्रेक हो गया है तो दोबारा यहाँ से अगर आएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी वो रिएक्ट कर सकता है, यहाँ प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो ये जो होते हैं स्विंग पॉइंट्स बड़े वाले, जो हमें आसानी से विजुअलाइज हों, जो दिखे हमें आसानी से, इन स्विंग पॉइंट्स पे हम अपने लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा लेवल ड्रॉ हो गया। अगर अब ये जो लेवल है ये छोटा सा, इसको मैंने ड्रॉ नहीं किया है। क्यों? ये ज़्यादा इसकी औकात नहीं है, इस यहाँ पे प्राइस को ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा ये लेवल। लेकिन ये लेवल जो है, ये जो स्विंग पॉइंट है, ये जो स्विंग पॉइंट है ये वाला, ये एक बड़ा स्विंग पॉइंट है ये वाला, और ये एक बड़ा स्विंग पॉइंट है ये स्विंग पॉइंट, और ये वाला, सॉरी, ये वाला स्विंग पॉइंट है। ये ज़्यादा, ये इन पॉइंट्स पे उम्मीद है कि प्राइस यहाँ से रिएक्ट करेगा। इस पे नहीं करेगा, इस वाले एरिया पे यहाँ नहीं करेगा, इस पे नहीं करेगा, इस पे नहीं करेगा। तो हमें जो बड़े स्विंग हैं उनको देखना चाहिए।
एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि कई बार क्या होता है कि चार्ट इस तरीके से बनता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग गिरावट आई सीधे बिल्कुल, फिर ये इस तरीके से एक स्विंग लगाते हुए आवरली में आपको दिखेगा, फिर दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग गिरावट आएगी ऐसे, फिर ये कि आपको क्लियर दिखेगा स्विंग ये। तो हम कहें कि भाई ये सारे लेवल जो हमें क्लियर दिख रहे हैं, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है, यहाँ पे ये वर्क भी करते हैं इस तरीके से। लेकिन ये ये जो लेवल हैं ये बहुत वीक लेवल्स हैं। तो इन इसमें इसमें जो लेवल बनेंगे वो आपके ये वाले पॉइंट बनेंगे, ये वाला, ये लेवल हो गया एक, दूसरा ये वाला हो गया। अब इन लेवल्स को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये गिरावट हुई है, तो ये जो लो बना है ये लो है, इस लो के नीचे प्राइस यहाँ से गिरा है, इस स्विंग से, इस स्विंग हाई से यहाँ गिरा है। इसके बीच में जितना ये डाटा है ये सारा इससे रिलेटेड है, इस वाले स्विंग से। यानी कि ये सेलर्स का सेलर है यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से, अगर मूवमेंट आई है नीचे की तरफ तो ये सब इससे रिलेट करता है, सेलर से। तो यहाँ पे हम अप साइड के लिए यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके यहाँ पे ब्रेकआउट में या फिर यहाँ पुल बैक में ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे। हमें ये जो बड़े लेवल हैं इनके हिसाब से काम करना है। तो इसको आइए मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर किस तरीके से। जैसे ये एनटीपीसी का है, कल का ही ये देख लेते हैं चार्ट। ये कल निफ्टी फिफ्टी में टॉप पे था ये एनटीपीसी। तो ये आवरली चार्ट है। अब इसके अंदर देखिए एक अप ट्रेंड था, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आया, तो उसको पूरे को देख लेते हैं। इसके अंदर जो अब ये देखिए यहाँ यहीं से ले लेते हैं डाटा। यहाँ से स्विंग गया, ये स्विंग हाई लगाया, फिर ये लो गया, फिर ये हाई लगाया, यानी कि क्लियर जो है इसमें बिल्कुल क्लियर चार्ट है ये। तो ये जो इसका लेवल है, तो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो इसका हाई पॉइंट है यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ पे आके इसने टच नहीं कर पाया है, लेकिन इसने यहाँ पे ये पुल बैक लिया है। तो ये एक क्लियर लेवल है, यहाँ पे हम इसमें बाइंग कर सकते थे या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट में यहाँ पे बाइंग कर सकते थे। तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये देखिए ये हाई पॉइंट बनाया है इसने। अब इसके हाई पॉइंट बनाने के बाद, यहाँ हाई पॉइंट बनने के बाद यहाँ प्राइस फिर गया है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पाया है, विक बना के नीचे आ गया है। यानी कि इससे अभी हायर हाई नहीं लगा है, यहाँ पे ये अगला हाई यहाँ पे लगा है, देखिए कैंडल क्लोज हुआ ऊपर। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये अब अगले टाइम के लिए सपोर्ट का यहाँ काम करेगी। ठीक है, यहाँ सपोर्ट लिया इसने, प्राइस ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आया, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर बायर्स नहीं थे, प्राइस नीचे आ गया। अभी जितने ये जो लेवल हैं इस तरफ के, अब यहाँ पे ट्रेंड डाउन हो गया इसका। तो अब यहाँ के जो क्लियर स्विंग्स हैं हम उनको देखेंगे। ये हो गया, ये वाला स्विंग हो गया, अब ये वाला स्विंग हो गया। तो इन लेवल्स पे जैसे यहाँ से ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे दोबारा अगर रीटेस्ट लिया इसने, फिर यहाँ से फॉल आ गया, फिर यहाँ आया, फिर ये ऊपर गया, अभी देखिए क्लियर स्विंग है। तो अगर ये वाला लेवल है, जैसे ये देखिए यहाँ से फॉल आया, ऊपर गया, नीचे यहाँ नया लो बन गया, कैंडल बिल्कुल क्लोज हुई है। तो ये एक जो लेवल है, यानी कि जो बड़े बड़े स्विंग्स हैं हमें वो देखना है। ये बड़ा स्विंग है यहाँ पे क्लियर। तो अब यहाँ पे इसने इस स्विंग को ब्रेक किया है, दोबारा यहीं पे इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब अगला जो बड़ा स्विंग है वो हमारा ये वाला हो जाएगा। तो देखिए आगे चलेंगे जब, इसने यहाँ पे ब्रेक किया है इसको, ये देखिए यहीं सपोर्ट लेके ये मूवमेंट आई है। अगले दिन इसको ब्रेक करके नीचे आ गया, बिल्कुल क्लियरली ब्रेक करा, और फिर आके स्लो रिट्रेसमेंट देके फिर यहीं सपोर्ट देके फिर ऊपर चला गया ये। तो अब अगला स्विंग हो गया हमारा ये वाला। तो क्लियर जो स्विंग है,
क्योंकि हमने यहाँ ब्रेकआउट देख लिया। तो अब इसको अगले टाइम के लिए, अभी तो फ़िलहाल मार्केट बंद है, अब कल को अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो यहाँ पे इसमें ये एक ऐसा लेवल है, अगर यहाँ पे प्राइस आता है स्लो स्लो रिट्रेस होके, तो यहाँ पे हम एक खरीदारी कर सकते हैं अपसाइड के लिए। और अगर बिल्कुल ही ये चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाती है और उसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब कहाँ से लेवल ड्रॉ करेंगे, इन सारे लेवल्स को ड्रॉ कर देते हैं। जो बिल्कुल रिसेंट डाटा है, जो बिल्कुल रिसेंट डाटा है उस पर काम करना है। अगर प्राइस यहाँ पे है तो ये लेवल्स इनको हमें ध्यान देना है। इधर क्या हो रहा है इसको हमें ध्यान नहीं देना। जो रिसेंट डाटा है, जो सबसे नज़दीक के लेवल हैं, वो सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं। जैसे नज़दीक ये वाला लेवल है, उसके बाद रिसेंट ये वाला लेवल है, और उसके बाद सबसे नीचे ये वाला लेवल है। तो अगर प्राइस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से टूट जाता है यहाँ पे, और यहाँ आके स्लो हो जाता है, मोमेंटम स्लो हो जाता है, और अप साइड की तरफ कोई भी कैंडल बने 15 मिनट में, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरडे के लिए लेवल ड्रॉ कर रहे हैं तो आवरली में बेस्ट है ड्रॉ करना, और आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ काम करती है। कोई और स्टॉक देख लेते हैं जिसके अंदर अब आवरली है। आवरली अब ये देखिए, अब मैं जो चीज़ बताना चाह रहा था, यहाँ पर गैप डाउन हो गया है। अब जैसे यहाँ देखते हैं, ये एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, और फर्स्ट टाइम जो ये लो है, ये देखिए, ये जो बड़ा स्विंग है, क्योंकि मैं ये छोटे छोटे स्विंग है इनको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ये जो बड़े स्विंग है, जैसे ये एक यहाँ से मूवमेंट आया, फिर ये नीचे गया, फिर ये यहाँ गया, तो ये एक लेवल हो गया हमारा। इसके ब्रेक होने पर हम ये समझ सकते हैं कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अब ये छोटे छोटे लेवल हैं, इनके लेवल के ब्रेकआउट पे हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो बड़े स्विंग्स होते हैं उन पे हमें ध्यान देना है सिर्फ। तो यहाँ इसने ब्रेक किया, ठीक है। अब इसका जो लो पॉइंट है वो ये वाला है, ठीक है। अब इसके बीच में जितने स्विंग बनेंगे इन पे हमें ड्रॉ नहीं करना है यहाँ कहीं पे भी। अब जैसे एक ये लेवल ये भी हो गया छोटा सा, अब कोई यहाँ पे ड्रॉ कर ले तो वो उसको ड्रॉ नहीं करना है। जो बड़े लेवल्स हैं जैसे ये वाला है, तो इसी को हमें कंसिडर करना है, ठीक है। जो भी बड़े स्विंग्स होते हैं उन्हीं को ही कंसिडर करना है हमें। छोटे छोटे स्विंग्स को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उनके फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। बड़े स्विंग्स पे बढ़िया तरीके से प्राइस काम करता है। अब जैसे यहाँ यहाँ देखिए, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड था, और लास्ट स्विंग जो इसका स्विंग पॉइंट था वो यहाँ जाके, और ये मोमेंट आई है नीचे, ठीक है, लास्ट लो बना। अब यहाँ एक ये वाला लेवल है हमारे पास, ये लेवल है, ठीक है, और जो इसका लो पॉइंट है अभी तक वो ये है। मतलब अब इसके बीच में जो ये जितना डाटा है इसका कोई रेलिवेंट नहीं है, इसको कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक कि ये हाई ना टूटे तब तक ये ट्रेंड यहाँ चेंज नहीं होगा। ये जो हाई पॉइंट है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं। इन छोटे छोटे लेवल के ब्रेकआउट्स पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये इससे रिलेट करता है। जो ये सेलर आया इतना बड़ा, इससे रिलेट करता है। अगर आप छोटे छोटे जो ये लेवल हैं, देखिए यहाँ पे भी ये मैं दिखाता हूँ। जैसे ये एक स्विंग पॉइंट हो गया, ये देखिए, ये हाई लगा, लो लगा, हाई लगा, लो लगा, हाई लगा, लो लगा, हाई लगा। तो ये आप कहेंगे कि भाई ये भी तो बन रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ ब्रेक करके यहाँ सपोर्ट बन गया। बिल्कुल बन रहा है, लेकिन जब तक ये एरिया हमारा ब्रेक नहीं होता तब तक हमें अप साइड की तरफ नहीं जाना है। अप ट्रेंड यहाँ शुरू नहीं माना जाएगा, यहाँ से नहीं माना जाएगा जब ये सेलर जब तक है। तो ये जो बड़े स्विंग हैं इन पे हमें रिएक्ट करना है, ना कि इन पे।
इन छोटे स्विंग्स पे हमें रिएक्ट नहीं करना है। ये मतलब जो मेजर एरिया है, जो की लेवल्स होते हैं, वो यही होते हैं, बड़े जो स्विंग पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो लेवल जो होते हैं, की लेवल्स जो होते हैं, जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए, उसको उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे देखें। विजुअली हमें देख के काम करना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी कोडिंग काम नहीं करती, कोई भी यहाँ पे रोबोट काम नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। हमें देख कर विजुअली इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और ड्रॉ करने पड़ते हैं लेवल। उसके बाद हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर सिर्फ कोडिंग के माध्यम से हो जाने लायक होता तो सभी लोग कोड यूज़ कर लेते और आराम से पैसा कमाते। तो इस तरीके से हम लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि उन लेवल्स पे कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके और बेस्ट हम स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।